साथ उनके मुकम्मल पैनल का ऐलान छोटे और दूसरी बात यह है कि मैंने किसी के दुख में या किसी दोस्त की रंजिश में किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। तमाम मेरे गिलानी फैमिली भी काबिल एहतराम है, वो जो फैसला करे और किसी दोस्त को भी शामिल करे ना करे, मेरा किसी वजह से नहीं है। मेरी एक ही पहचान है कि मैं हजूर सखी सैयदन सही का और उस वजह से मैं सिर्फ और सिर्फ अब सजादा नशीन होने के नाते और अपने वबस्तगान की हमायत का ऐलान करता हूँ। और बाकी पीर साहबान का वो फैमिली है, वो भी इनके हक में करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि उन्हें उनके सजादा नशीन ने भी किया, तो जो ऑनर करेंगे वेलकम है जी। इस खानकाह के साथ तो तमाम गिलानी ख़ानदान जो है वो वाबस्ता है। और क्या आज आपका जो ऐलान है, आपका जो हमायत का ऐलान ख़ास तौर पर आज हुआ है, इससे कुछ जो दीगर गिलानी ख़ानदान के जो सरबराहान हैं उनकी भी कोई इंस्पिरेशन जो है वो होगी, कोई साथ आपकी साथ जो है वो लबैक कहने के लिए तैयार होंगे, या आप उस हवाले से कोई कोशिश भी करेंगे इस हवाले से, क्योंकि आपने फर्स्ट कदम जो है वो उठाया है इस हवाले से, तो क्या आप इस हवाले से अपना दीगर जो है वो साथियों को साथ मिलाने के हवाले से भी कोई इक़दाम करेंगे? देखिए जी, जब हमने वो कहते हैं ना दुआ का इंतज़ाम किया है, दुआ का किया है, तो दुआ भी करेंगे। हमारे जितने अहबाब हैं या जितने फैमिली मेम्बर हैं, यहाँ पे जमहूरियत है और सबको आज़ादी है। हम सबको रिक्वेस्ट रहो मोहम्मद अजमल खां की ही करेंगे, लेकिन जो इस पैगाम को समझेंगे वो हमारे साथ शामिल होंगे, और जो नहीं हो सकेंगे हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। और कोई दोस्त की बात हो? ये कोई नहीं, मजीद सवाल साहब, ये सेनेट में करारदाद पेश हुई है, अक्सरियत राय से जो है तमाम सियासी पार्टियों ने वो करारदाद पास की है कि इलेक्शन ना हो, तो क्या आप देखते हैं कि ये इस मौजूदा हालात में आगे इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यकीनन अहमद कमोर साहब ने बड़ा एक कल में हुआ है उसकी तरफ निशानदेही की है। एक तो वो अक्सरियत नहीं है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने उससे इख्तलाफ किया। दूसरा, मेरी गुजारिश होगी कि ये तमाम इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फैसला दे दिया, और ये इलेक्शन इंशाअल्लाह हर सूरत में 8 फरवरी को ही होगा। मैं यकीनन सैयद मजहर अली शाह साहब मरहूम, अल्लाह करीम के रहमत करे, करवट में जन्नत दे, मेरी 2-4 मीटिंग सैयद कासिम शाह गिलानी साहब से हुई और बड़ी पॉजिटिव उनकी गुफ्तगू थी। उन्होंने जो जिस खानदान से वो मुंसलिक है, बहुत सारे लोगों से मेरा इत्तेफाक हुआ, लेकिन मैं बड़ा मुतासर हुआ इस जवानी में जितनी तफसील से इन्होंने उलमा मशाइख में अपनी जगह बनाई और अपना एक मकाम बनाया, वो कम उम्र में लोगों को नसीब होता है। मैं बेहद मशकूर हूँ और मेरी दुआ है कि ये एक जो इन्होंने शुरुआत की है, इंशाअल्लाह तमाम गिलानी फैमिली से मेरे रवाबत रहे हैं, लेकिन मैं सैयद मजहर अली शाह साहब गिलानी जो मरहूम थे, वो मेरे वालिद मोहतरम के बहुत ही यूँ समझें कि दुआ गो दोस्तों में से थे, जिनकी वजह से हमेशा वालिद साहब को भी इज़्ज़त मिली। अब इन्होंने इब्तदा की है, मेरी दुआ है कि रौसाद अजमल भी जो साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं हल्का 149 का, उसमें भी कासिम अली शाह साहब ने उनकी मदद के लिए भी यकीनन आप तक पैगाम पहुंचाया है, और इनके इस पैगाम से हमें दूसरे गिलानी साहबान तक पहुंचने में भी आसानी होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इलेक्शन यकीनन जमातों का है, जमातों ने इसमें अपना फाल किरदार अदा किया है, और मैं एक नुमाइंदा हूँ जमात का। लेकिन जहाँ शहर में या मेरे हल्के में जो भी मामलात हुए, हमने अपनी पूरी तवानाई लगाई, कोशिश की कि मैं इस पट्टी का कर्ज उतारूं, और अल्हम्दुलिल्लाह 100% नहीं तो मैं
ये समझता हूँ कि 85% हमने कोशिश की कि यहाँ पे जो डेफिसिट है, जो कमियाँ हैं, अल्लाह ताला की मदद से और शाह साहब जैसे दुआगो भाइयों की और मेरे हल्के के दुआगो भाइयों की दुआओं से अल्लाह ताला ने हमेशा उसमें कामयाबी दी। इस वक्त हमारे हल्के की जो 89 की सिचुएशन थी, टू बी वेरी फेयर, जमात का भी मैं बेहद ममनून हूँ कि उन्होंने यकीनन हमें बैकअप किया, लेकिन हर इलेक्शन में मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किलात आई। वो हुजरे में अगर रज़ा गिलानी साहब जमात छोड़ के चले गए तो वहाँ पे मुझे अपनी तवानाई मेरे आज़ाद हैसियत में लेनी पड़ेगी। यहाँ का जो नुमाइंदा हमारा 189 का था, अनफॉर्चुनेटली उन्हें अपनी कारकर्दगी में ज़ीरो पाया। और जमात की भी तमाम कॉल्स जो वो किसी एजिटेशन की सूरत में थी या वो किसी या नवाज शरीफ साहब की आमद की सूरत में थी या मरीम साहबा की साहिवाल आने की सूरत में थी, सब जगह पे फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे उसने पार्टी को भी नेगेट करना शुरू किया। पार्टी के मामलात में भी उसने अपने गुफ्तार से कोई अच्छे कलमात नहीं कहे और पार्टी के लिए भी उन्होंने जद्दोजहद नहीं की। मैंने 3 साल हर जगह पे उनका फ़ोटो भी चस्पा किया, उनके लिए राहदारियाँ भी खोली, रास्ते भी खोले कि किसी तरीके से ये इस्लाह फरमाए अल्लाह उनकी। लेकिन मेरे मौला को जो मंजूर था तो 2 साल पहले फिर मैंने ये फ़ैसला किया कि जब पार्टी की भी उसने कोई जद्दोजहद में शामिल नहीं होना और ख़ास तौर पे मेरे जपालपुर के लोगों को भी इग्नोर करना और हल्के के लोगों को भी इनको इग्नोर करता है, तो फिर मैंने अपने ये फैसला कर लिया कि शायद मैं अब उसके साथ कोई और ना कर सकूँ। और फिर मैंने अपना डोला साहब को, डोला साहब को गुजारिश की, हमारे मंत्री साहब को गुजारिश की कि आप आगे आए, चले यार साइड पे बैठ जाओ। 60 के करीब लोग बैठेंगे और फिर अपना ये फैसला नुमाइंदा, अपना ये इनका जो मेजॉरिटी फैसला था उसका नुमाइंदा और मेरी पार्टी से भी मेरा ये तकाजा है, पार्टी को भी मेरा ये पैगाम है कि आपको यकीनन जो तवानाई यहाँ से मिल रही है इस हल्के से, उसमें बहुत बड़ा मेरे दोस्तों का एक साथ है और उन दोस्तों के फैसले को ही मुझे मानना है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इंशाअल्लाह यकीनन 13 को सिंबल भी मिल जाएंगे। कभी उम्मीद है कि हमें सिंबल भी हमें इंशाअल्लाह मिलेगा, लेकिन मेजॉरिटी हमारा फैसला ये है कि हल्का 189 में पीपी में रॉ साद अजमल इलेक्शन लड़ेगा। अच्छा रॉ साहब, ये बताइएगा कि अगर पार्टी टिकट जो है वो मलक अली अब्बास को 189 का देती है, क्या साद अजमल आज़ाद हैसियत से आपके साथ इलेक्शन लड़ेंगे? मैंने आपको बता दिया कि हमारे तमाम दोस्तों का ये फैसला है और मैं दोस्तों का पाबंद हूँ। जिन लोगों ने मुझे इज्जत, वक़ार और मर्तबे और पहचान में अपना भरपूर किरदार अदा किया, उनका ये फैसला है कि ये साद अजमल इलेक्शन लड़ेगा और आज़ाद हैसियत में लड़ेगा और हम सब उसकी सपोर्ट करेंगे। मेरा सवाल राव साद अजमल साहब से है कि आप सियासी मैदान में पहली दफ़ा इलेक्शन में उतरे हैं, आप PP 189 के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं और आपका अपना ज़ाती क्या मंशूर है PP 189 के लोगों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सैयद कासिम अली गिलानी साहब उनका बेहद मशहूर हूँ। मेरा इनसे गाए बगाए रब्ता रहा और ऐसी सोच के मालिक हैं जो कि एक इज्तिमाई सोच को हासिल करते और हमेशा ही इन्होंने मेरे साथ शफकत की, प्यार किया, मोहब्बत किया और मुझे पुश किया इन मामलात में। और मैं समझता हूँ ये आज उसी की कड़ी है। और जो दोस्त अहबाब जिन्होंने ब्रिज का किरदार अदा किया हमारे और कासिम अली गिलानी मोहतरम के दरमियान, उनका भी मैं बेहद मशहूर हूँ, यहाँ पे मौजूद हैं, उनका बेहद मशहूर हूँ। उन्होंने ये ब्रिज का किरदार अदा किया। गुजारिश ये कि हमारा इनसे इलाक़ फैमिलीज़ का इलाक़ है इंशाल्लाह, और हम हत्तुल इम्कान कोशिश हमारी होगी, मेरी होगी कि जो उम्मीदें उमंगें इन्होंने हमसे वाबस्ता की हैं
और जो एक कड़ी जो थी वो कहीं पे हमारी जो मुनक़ता हो गई हाजी राव मोहम्मद अफजल खान और मजहर अली गिलानी मोहतरम की, वो कड़ी और उन रिश्तों को और मजबूत किया जाए और उसके अंदर ऐसे मामला किए जाए जिसमें इज्तिमाई तामीर और तरक्की इलाके की, जो कि इनकी भी कोशिश है और मेरी भी कोशिश है। और हल्का 189 PP के लिए दोस्तों के लिए और उन दोस्तों के लिए ख़ास तौर पे, उन बुज़ुर्गों के लिए और नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे जिन्होंने मेरा इंतखाब किया, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, मेरे पे एतमाद किया कि मैं इस फील्ड में आ सकूं। मैं पहले यूनियन काउंसिल का चेयरमैन भी रहा, वो इलेक्शन भी लड़ा, फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में भी वाइस चेयरमैन रहा। तो अब उन्होंने मेरा इंतखाब PP 189 में एज MP लड़ने की उन्होंने मुझे मेरे एतमाद किया और मैं उनका बेहद मशहूर हूँ। उसमें बुज़ुर्ग सारे मेरे शामिल हैं, उनकी रहनुमाई में लेता रहा, उनकी खिदमत करता रहा, नौजवानों के साथ खड़ा रहा, पार्टी के वर्कर्स के साथ या पार्टी के वर्कर के अलावा हमारे जो अपने लोग थे इस हल्के के, उनके साथ हर मुश्किल में खड़ा रहा। इस इलाके में जो हमारे मसाइल हैं, जो स्टैंडर्ड्स वालिद मोहतरम राव मोहम्मद अफजल खान साहब ने सेट कर दिए हैं, मुझे उस थ्रेश होल्ड को इंशाल्लाह ताला उनकी सरपरस्ती में और उनके दोस्तों की सरपरस्ती में मैं इंशाल्लाह उस थ्रेश होल्ड को मीट करके उसको ब्रेक करूंगा और उससे ऊपर लेके जाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि हमारी तरबियत यह है कि हमारा असासा सिर्फ दोस्त हैं, लोग हैं, हल्के की आवाम है। कुछ लोगों का असासा माल दौलत होती है, लेकिन हमारा असासा हमारे दोस्त हैं। और जो हमारे आपके सामने उसकी काफ़ी तरह कि आज हमारी तीसरी पीढ़ी इकट्ठी बैठी है अल्हम्दुलिल्लाह, और अक्सर दोस्त वो हैं जो तीसरी जनरेशन में इकट्ठे हैं। हल्के के जो मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल, गलियों के मसाइल, हमारे म्यूनसिपलिटी कमेटी के मसाइल बहुत दरीनात हैं और वो काफ़ी अरसे से कुछ वालिद मोहतरम और हमें मिल के उन दोस्तों ने एफर्ट करके काफ़ी मसाइल हल करने की कोशिश की और उसमें हम कामयाब भी हुए, लेकिन अभी भी काम काफ़ी बाकी है। और ये काम हो सकता था अगर वहाँ पे शोल्डर टू शोल्डर काम किया जाता। हमारे जो साबिक MP हैं उन्होंने अपना साथ रखा होता, इन मामलात में प्रेजेंस रखी होती और वो एफर्ट करते हल्के की आवाम के लिए, तो शायद ये आज जो मरूमियाँ कई जगहों पे नज़र आती हैं वो ना होती। और ख़ास तौर पे जो हमारे सीवरेज की निज़ाम है और रोड नेटवर्क्स हैं, और तीसरी बात क्योंकि टेक्निकल कोई यूनिवर्सिटी हमारे इधर नहीं है, जिसके वजह से जो हमारे नौजवान तबका है जहाँ भी वो टेक्निकल नॉलेज लेके जाएगा उसको रोज़गार में आसानी होती है। फिर हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन कोई नहीं है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लोग गवर्नमेंट से हम उसको ऐसे लेवल पे लो इनकम टैक्स पे लेके आए कि लोग इंडस्ट्रीज़ लगाएं। इंडस्ट्रीज लगेंगी, हमारा एक एग्रीकल्चर बेस्ड तहसील है और इतनी फरमानी से मतलब आप समझिए कि एग्री बेस्ड इंडस्ट्री यहाँ पे मौजूद है। अगर उसको आप लो टैक्स इनकम में ले जाएंगे और उसको ऐसा एरिया मुख्तस कर देंगे जहाँ पे वो इंडस्ट्रियल जोन बन जाए, तो हमारा जो बेरोज़गारी का मामला है, जो हमारे नौजवानों का आजकल एक संगीन मसला है, वो हल हो सकता है। तो मेरे विजन में, मेरे मिशन में और मेरी जो थॉट प्रोसेस है उसमें ये चीज़ें शामिल हाल हैं। और इंशाल्लाह ताला मैं दोस्तों के, बुज़ुर्गों के एतमाद की वजह से, उनके मशवरे से और वालिद मोहतरम की क़यादत में इंशाल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों के ऊपर, जिसमें हर मकतबा फ़िक्र और हर सोसाइटी के हर जो सेक्शन है उसको वहाँ कहीं ना कहीं अपने मसाइल को हल होते हुए देखेंगे वो, और उसका अदराक देखेंगे कि उन्होंने कोई ना कोई एफ़र्ट की है। पहले जो गुजर गया उससे आपको एक यू टर्न और बिल्कुल 100% चेंज नज़र आएगा। तो साहब मेरा सवाल है कि आपका एक स्लोगन है कि आप नहीं आपके काम बोलते हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि आपके जो है वो काम ही बोल रहे हैं। आप हल्के में 2.5 साल से जो आप मेहनत आपने की है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट इधर आप लेकर आए हैं, और दीपालपुर को आपने एक मॉडल बना दिया और खूबसूरत शहर बना दिया है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये मैं इस बात कहने में कोई कंजूसी नहीं कर रहा, लेकिन क्या ये आपके मुकद्दर में काम करने हैं जो आपके साथ एक MP है मसूफ, जो अपने नाम के साथ MPA पिछले 5 साल से लिखवाता रहा है, 15 साल से उसने कोई काम नहीं किए, लोगों को मिलते नहीं हैं, लोगों के फ़ोन नहीं उठाते हैं। क्या आपने कभी अपने
कायदीन को इस हवाले से कोई शिकायत नहीं की कि हल्के में मैं MNA मुंतखब होता हूँ और वो MP मुंतखब होता है, वो काम नहीं करता और सारे काम मैं ही करता हूँ। ये इस हवाले से ज़रूर आप बताइएगा, क्या आपने कायदीन को इस MP के ख़िलाफ़ कोई ऐसी शिकायत दर्ज कराई हैं कि नहीं कराई? और दूसरा एक मैं आपको यहाँ साजिद तस्लीम पेश करता हूँ कि आपने अपने बेटे राव साहब अजमल को हल्का PP 199 में जो आपने उम्मीदवार बतौर MP खड़ा किया है, ये मैं समझता हूँ कि साद अजमल साहब जो हैं वो इलाके में इससे पहले भी आपकी नक्शे कदम पर चलते हुए वो काम कर रहे थे और यकीनन जब अगर MP बन जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि इलाके के लिए ये बेहतरी होगी और मेरे ख्याल में काफ़ी मसाइल जो हैं लोगों के हल भी होंगे और आपके साथ ये बातों भी बनेंगे। तो प्लीज़ इस पर आप ज़रूर बताइएगा कि MPA साहब जो साबिक MPA हैं उनके खिलाफ आपने कभी कोई शिकायत कायदीन को की है कि नहीं की? मैं मोहतरम मुकर्रम प्रेस के तमाम जो प्रिंट मीडिया से हैं और जो यकीन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सारे अब आप मोस्टली तशरीफ फरमाएँ। मैं आमिर कमोर साहब से गुजारिश करूँगा तो अगर कोई उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होती तो आज इलाका भी उनकी खिदमात को सराहता। तो आपने फैसला तो अपना खुद कर लिया, तो कायदीन भी उनके भी कान हैं, उनकी भी आंखें हैं। मैंने उन तक अपनी आवाज़ पहुंचाई है और उनको बताया है कि ये है वो अगर कैपेसिटी आप देखें, नुमाइंदा तो हर कोई चाहता है कि नुमाइंदगी का हक अदा करे, लेकिन अगर आदमी एक नाअहल है, उसमें काम करने की सलाहियत नहीं है, उसे काम करने का तरीक़ाकार नहीं है या वो काम करने के तरीक़ाकार को सीखना नहीं चाहता, तो फिर 15 साल से जो नुमाइंदगी थी उसके जो नताइज हैं, आप लोगों ने फैसला शहर ने रिवोल्ट करके एक अपना फैसला कर दिया और जमात भी इसको जो है वो फिर तस्लीम करेगी और यकीनन आपके वोटों से MPA बनना है, आपके वोटों से MNA बनना है और MPA के वोटों से वज़ीर आला बनना है, MNA के वोटों से वज़ीर आज़म बनना है। तो ये सारी चीज़ें फिर आपका वोट सिर्फ MNA और MPA नहीं बनाता, वो वज़ीर आला और वज़ीर आज़म भी बनाता है। तो आपका जो फैसला है उसको हर आदमी ने तस्लीम किया है और आमिर कमोर साहब आपकी जो आवाज़ है मीडिया पर्सन के ओहदे पे होते हुए, तो मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ी आवाज़ है और इस आवाज़ को आपने जो बुलंद किया है उसमें तमाम शहर और हल्का 199 के तमाम बरादरी का एक यही आवाज़ थी जिसके लिए फैसला किया गया और कायदीन में इंशाल्लाह इस पल्स को ज़रूर देखेंगे। तमाम दोस्तों का बेहद मशहूर हूँ, आया तशरीफ लाए इतने शॉर्ट नोटिस में, आप सबका बेहद मशहूर हूँ सारे जो यहाँ पे मुख्तलिफ साहब मेरा एक सवाल है कि मकामी सियासत के हवाले से कारकुन जो है वो पार्टी का सरमाया है, तो जो नाराज कारकुन है उनको मनाने के लिए भी आप उनके दरवाजे पर जाएंगे? क्यों नहीं जाऊँगा जी, मेरा फर्ज है ये कि मुस्लिम लीग का जो कारकुन है और जो भी कोई अपना ऐसा कारकुन है जो इस्लाही आवाज़ के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करता है, तो मेरा फ़र्ज़ है ये। अब मैं उन एल्डर्स में हूँ जिन एल्डर्स को सिर्फ अपनी हद तक महदूद नहीं रहना, हमें हर मकतबा फ़िक्र के हर उस कारकुन के जो सोशल वेलफेयर करता है, हमें उस तक अपनी रसाई करनी है, हमने उन तक जाना है, उनको मनाना है, उनको कायल करना है। और मैं इंशाअल्लाह आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि आने वाला वक्त इस दबालपुर के लिए जैसा गुलिस्तान छोड़ के जाऊँगा, जो मेरी नस्लें भी याद रखेगी कि कोई नुमाइंदे अपने हक की नुमाइंदगी अदा करके गया। हाजी राव मोहम्मद अजमल खान, हाजी राव मोहम्मद अजमल खान, आजाद अजमल खान साहब, एक आखिरी सवाल है जी, इसमें कोई शक नहीं, आपका जो तरक्याती कामों के अलावा लोगों के मसाइल व दीगर जो मसाइल हैं, आपकी बड़ी एक गहरी नज़र है। आपने दीपालपुर शहर के जो है वो काम किए हैं, काम करके आपने दिखाए हैं और शहर में ख़ास तौर पर जो टेक्सटाइल का मनसूबा है ना, उसमें आपने हर गली महल्ले में आपने टेक्सटाइल लगाई है। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि टक्की में जो
पानी का थोड़ा सा मसला चल रहा है, उस पर अगर आपकी हुकूमत आती है तो प्लीज़ आप उस पर जो है ना खुसूसी तौर पर तवज्जो दीजिए। मैं जी आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ, तो इसमें ऐड करना चाहूँगा वालद मोहतरम कि हम सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो कारकुनान हैं इसका यहाँ पे कई तंजीम के लोग बैठे हैं हमारी, और वो उन्होंने भी पार्टी तक पैगाम पहुँचाया कि हमारे जो मुसाफिर हैं वो पार्टी कोई काम नहीं कर रहे। ज़मीनी हक़ाइक़ थे कि उन्होंने पार्टी वर्कर को 4 साल जो जब ज़ेरे ताब था पार्टी वर्कर, तो वो यहाँ मौजूद नहीं थे, और उनका हमेशा जो है कन्फ्यूजन का शिकार रहे हैं, डावाडोल रहे हैं, और पार्टी के वक्त को किसी ने सहारा नहीं दिया। ये भी पैगाम पार्टी की तंजीमों ने पहुँचाया। लेकिन इससे हटते हुए मैं ये नौजवानों को के लिए पैगाम है कि पार्टी हमने अपना इलाका भी देखा कि हमारे इलाके के लिए कौन सा कैंडिडेट, कौन सा उम्मीदवार सबसे ज़्यादा अहम है, इसका जो गुफ्तार का भी अच्छा है, जो इखलाक का भी अच्छा है, और फिर वो काम करवाना और करना जानता है। उसमें वो सारे नौजवान शामिल हैं जो हमारे इलाके के, हमारे शहर के हैं, तमाम जमातों के हैं। हमने अपना इलाका संवारना है, अपने अपने इलाके की जो है की तामीर और तरक्की देखनी है। आपकी कौमी सियासत पर भी एक गहरी नज़र है। ये मौजूदा हमारी मकामी सियासत में बात नहीं करूँगा कि खास करके सवाल हो गए। बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने लाहौर डाले हुए हैं, आपकी PDM गवर्नमेंट का हिस्सा भी रहे हैं, वज़ीर दाखिला रहे, बड़ी अहम सीट पर है। अब वो तमाम बदअमनी, महंगाई, नाकानूनियत, इस सब का जो जिम्मेदार है वो PDM गवर्नमेंट और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे जो है वो डालते हैं, खास तौर पर नज़र आ रहे हैं। तो आप बहसीयत एक कौमी लीडर इसका जो है वो क्या जवाब देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं गुजारिश करूँ कि वो वज़ीर दाखिला नहीं थे, वो वज़ीर ख़ारजा थे। तो वज़ीर ख़ारजा अक्स होता है अपने मुल्क के जो हुकूमत हो, और जब वो अक्स होता है दुनिया में, तो फिर उनकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी थी कि इन तमाम निज़ाम को जिसका वो हिस्सा बने, जिनमें उन्होंने बड़ी माकूल किस्म की वजारतें, कॉमर्स मिनिस्ट्री भी उनके पास, वजारत ख़ारजा भी उनके पास, इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन भी उनके पास। तो ये 3 मिनिस्ट्री ऐसी होती हैं जो मुल्क की तरक्की के लिए एक अपना रोल अदा करती हैं। तो फॉरेन मिनिस्टर अपनी फॉरेन एम्बेसडर बन के पाकिस्तान का वो जब जाता है दुनिया में, तो फिर वो तमाम वो मंसूबे जिनके लिए आने वाली नस्ल के लिए बेहतरी हो, तो वो इंडस्ट्री भी उनके पास थी, कॉमर्स जिसे तजारत होनी थी वो भी उनके पास थी। तो मेरा ख्याल है कि ये सियासी उन्होंने अपना जो स्लोगन बनाया है वो इंशाअल्लाह मेरी जमात से वाबस्ती रही है, लेकिन मैं फर्द वाहिद की ज़रूर बात करूँगा कि ये बहुत नाइंसाफ़ी है कि जब आप मीठा मीठा खाएं तो हप हप, और जब इलेक्शन आए तो आप उनके जो अपने, और मैं फ़ख्र से ये कहता हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ में ये रवायात मौजूद है, जो कम सियासतदानों में ये रवायात मौजूद है। तो गुजारिश मेरी ये है कि कतई तौर पे पंजाब में कोई जगह नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और इंशाअल्लाह इस दफ़ा बड़ा नुमाया हिस्सा पाकिस्तान मुस्लिम लीग को सिंध में भी मिलेगा, सरहद में मिलेगा, और इंशाअल्लाह बलूचिस्तान में भी मिलेगा। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत इंशाअल्लाह पंजाब में भी और मरकज़ में भी होगी, और इस मुल्क की जो तरक्की थी या इस मुल्क के जो प्रोजेक्ट्स है जो जहाँ पे बंद हुए थे वो वहाँ से टेक ऑफ करेंगे, और अल्लाह ताला मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाए। वो एक नवीद है, एक शहर है, एक अमीद है, और वो अमीद इंशाअल्लाह उन्हें पहले अपना पूरा फोकस गरीब की मुश्किलात से देखना होगा, बिजली के बिल से देखना होगा, महंगाई को ख़त्म करना होगा, और फिर ऊपर वाले चीज़ें उनको बेहतर करनी होंगी। और अपने तजर्बात से मुझे ये यकीनन कभी उम्मीद है कि वो इंशाअल्लाह इन चीज़ों को बेहतर करेंगे। मैं खुदा अब्दुल नासिर जी, मेरा वाली हल में जलसे हैं, मैं वो हल्का एक ऐसा सा हल्का है जो हमेशा मुझको बड़ी मोहब्बत करता है, तो मुझे ज़रा शिक्षा को भी वहाँ पे पुशअप करना